अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो चढ़ाया था जो 24 इयर्स ओल्ड गर्ल श्रीनगर की थी, उसको अटैक किया था, एसिड अटैक। तो उस पे एक लड़की ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो आज वो मतलब फिर से वो लड़की मतलब कुछ बोल रही है, क्लैरिफिकेशन बोल रही है उस वायरल वीडियो के बारे में। तो वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब वो क्या उसमें बोल रही है। वो उससे पहले वो जो वीडियो था उसका वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो आज वो दूसरा वीडियो दे रही है, उसमें वो सब कुछ बोल रही है, मतलब जो मेरा वीडियो था आपने वो पूरा सुना नहीं है। तो आपको मैं वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में। खुदा हाफिज। का पता कुछ नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों हैं, खता कुछ नहीं। मैं यही बोल के स्टार्ट करूंगी कि कल की जो वीडियो जो वायरल हुई है, मुझे पता है आप सब उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि बयान मैंने कुछ दिया था, लेकिन उसका एक ही हिस्सा निकाल के उसको वायरल कर दिया गया, एक ऑप्टिक्स की तरह यूज किया गया, एक नामुनासिब तरीके से उसको वायरल कर दिया गया। मेरा बयान पूरी तरह से कवर नहीं किया गया, उसको कवरेज नहीं दिया गया, और इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची है मेरी बातों की वजह से। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके क्लैरिफिकेशन दे दूँ। जो भी तबका है, कोई रिलीजियस तबका हो, मजहबी तबका हो, कोई सियासी तबका हो या समाजी तबका हो, हर किसी से माजरत चाहती हूँ अगर आप लोगों को मेरी बातों से ठेस पहुंची होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपनी बात का क्लैरिफिकेशन भी दे दूँ कि यस, एक पॉइंट था कि मैं बहुत ही जज्बाती हो गई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये दूसरी बार हो रहा है वैली में पिछले कुछ महीनों में। लास्ट ईयर भी ऐसे ही एक हादसा हमारी बहन के साथ हुआ था, कुलगाम की बहन के साथ। उसको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। एंड अरेस्ट तो कर लेते हैं हमारे पुलिस वाले, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता इनको। इनको समाज से जिस तरह की हेल्प मिलनी चाहिए, जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए, हमें अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, और उस वजह से एक एक गुस्सा और एक डर दोनों मेरे अंदर था कि फिर से कोई बहन के साथ ये हादसा ना हो। तो शायद जज्बाती होके स्लिप ऑफ टंग हो गया। और बजाय इसके कि मैं कहूं कि एक लड़की शादी के बाद फ्रेंड सर्कल, मैंने बॉयफ्रेंड वर्ड यूज कर लिया। लेकिन जो मेरा खास जो मकसद था ये बोलने का, मकसद बस इतना था कि मैं ये बोलना चाहती थी कि एज जो हमारा इस्लाम है उसमें भी हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये इजाजत दी गई है कि हम गुड और बैड के बीच में चॉइस कर सकें, सही और गलत के बीच में चूज कर सकें। इसको हम फितरा कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जिस तरह से हमें इस दुनिया में भेजते हैं, एक व्हेन वी आर बोर्न हम बेबीज होते हैं, और उनका सोल आप सब जानते हैं कितना प्योर और क्लीन होता है। तो ये हम पर निर्भर होता है कि हम उसी तरह नोबल, प्योर और क्लीन सोल रखें ता उम्र ता जिंदगी, या हम गलत को चूज करें। और अगर कोई लड़की गलत को चूज करती है, ये हक तो उसको अल्लाह ताला नहीं दिया है कि वो चॉइस करे। अगर वो गलत को चूज करती है, तो अब बात जब हम पे आती है, हम पे ये बात आती है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करें। और हम कह सकते हैं कि वो गलत है अगर वो ऐसा कोई भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कमिटमेंट दे के पीछे हटती है, एक लड़के का दिल तोड़ती है, और या फिर शादी की कमिटमेंट दे के पीछे हटती है, या फिर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि शादी करके भी फ्रेंड्स रखती है, बॉयफ्रेंड्स रखती है। अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करती है तो यस, वो गलत है। लेकिन हम उसको गलत कह सकते हैं, हम उसको जज कर सकते हैं, हम उसको अपने घर से निकाल सकते हैं, हम उसको डिसोन कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी रिएक्शन कर सकते हैं वो एक इंसानियत की हद में ही रहकर ही कर सकते हैं। एसिड फेंक देना ये इंसानियत की हद से बाहर है, और ये करने की हमें इजाजत नहीं है अपने मजहब में भी। अगर वो लड़की गलत चूज करती है, ऐसा कोई भी गलत काम चूज करती है, जो जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें से कुछ भी ऐसी कोई गलत चॉइस वो रखती है, तो फिर बात उसके और अल्लाह के बीच हो जाती है कि उसको इसकी पनिशमेंट अल्लाह ताला किस तरह से देंगे। लेकिन हम इंसान हैं और हमें इंसानियत की हद में रहना चाहिए। तो मेरे मैसेज का मतलब सिर्फ इतना था। लेकिन ये बहुत ही बदनसीबी की बात है कि इस मैसेज को गलत तरीके से चलाया गया, गलत तरीके से दिखाया गया, इसका गलत मिस इंटरप्रिटेशन दिखाया गया लोगों को। ये बदनसीबी की बात इसलिए है क्योंकि जो मेन मुद्दा था कल की प्रोटेस्ट का, वो ये था कि हमारी बहन जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, एसिड अटैक की जो विक्टिम है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और बजाय इसके कि हम उसको मॉरल ग्राउंड्स पे जज करें, या उसके साथ जो लोग हैं जो उसके साथ खड़े हैं उनको मॉरल ग्राउंड्स पे जज करें, बजाय इसके हमें यह करना था कि
ہمیں اس پہ دھیان دینا تھا. اس لڑکی کی اس وقت کیا نیڈ ہے, اس کو جسٹس دلانے میں ہمیں ایسے کیمپینز کرنے تھے تاکہ اس کو جسٹس ملے, تاکہ آگے سے ایسے حادثے یہاں نہیں ہو. ہمیں کیمپینز کرنے تھے تاکہ اس کی فیملی کو کسی طرح کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے فائنینشیل ہیلپ مل جائے. لیکن بجائے اس کے فوکس ان ایسی چیزوں پہ کیا گیا, ایک ہیٹ کیمپین پہ کیا گیا, میرے ایک بیان کو ایک ہیٹ کیمپین کے لیے یوز کیا گیا. یہ بد نصیبی کی بات ہے کہ بجائے اس وکٹم کے ایک ہیٹ کیمپین پہ زیادہ دھیان دیا گیا. اور ایسی ہیٹ کیمپینز میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں زیادہ تر لوگ پازیٹیو ہیں, اور ایسے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے رات بھر مجھے کل کی وائرل ویڈیو پہ مجھے ڈیفینڈ کیا, یہ کہا, جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. کشمیر